इमरान खान के हाथ में है ये कारपेट, जिस दिन चाहेगा खींच लेगा जमीन आपके पांव के नीचे से। जरा निकले जरा अवाम में, आपको पता चले कि कैसा स्वागत होता है आपका अवाम के अंदर। जनाब, इस तरह तो एक दुकान नहीं चलती जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस हुकूमत का जो तरीकाकार है उसमें किसी किस्म का कानून, आइन, पार्लियामेंट वो फिगर आउट ही नहीं होती है। इसी हाउस में बारहा हमने बात की, गले हमारे बैठ के कह के कि खुदारा जो हाउस के ट्रेडिशंस हैं, जो हाउस के रूल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनके ऊपर अमल दरामद करें। इतने बड़े बड़े बिल इस हाउस में पलक झपकते बुलडोज किए गए। अपने लिए जब इन्होंने एनआरओ हासिल करना था, नैब का बिल तमाम हाउस के मुतालबे के बावजूद एक दिन के लिए भी कमेटी में नहीं भेजा गया और फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको बुलडोज किया गया। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल जिसके दूरअंदेश असरात हैं इस मुल्क के ऊपर, जिसके दूरअंदेश असरात हैं इस मुल्क की सियासत के ऊपर, इस मुल्क के मामलात के ऊपर, उसको भी पलक झपकते यहां पर बगैर किसी कमेटी में दाखिल किए पेश कर दिया गया। ये मुल्क को किस तरह चला रहे हैं जनाब? इस तरह तो एक दुकान नहीं चलती जिस तरह आप मुल्क चला रहे हैं। और हालात हमारे सामने हैं। आज आप देखें इस मुल्क के जो माशी हालात हैं, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, जरा बाहर निकलें। आपको जिमनी इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि लोग आपके मुतालिक क्या राय रखते हैं। जरा बाहर निकलें, जरा निकले जरा अवाम में, आपको पता चले कि कैसा स्वागत होता है आपका अवाम के अंदर। और मुझे तो कल हंसी आ रही थी। कल एक और इन्होंने एक नोटंकी की कि 11 एमएनएस का, स्पीकर साहब फरमाते हैं 11 एमएनएस का इस्तीफा मैं कबूल करता हूं। बड़ी मेहरबानी जनाब। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो मेंबरान असेंबली हैं, ये कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में कि अपने लीडर की एक कॉल पर उन्होंने इस्तीफे उठाकर उनके मुंह पर मारे थे और हाउस में खड़े होकर कहा था कि हम इस असेंबली, इस ऐवान में खड़ा होना इस किस्म के रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अपनी तौहीन समझते हैं। आप रजीम चेंज ऑपरेशन करें असेंबलियों के अंदर और आप एक्सपेक्ट करें कि वहां पर हम उसका हिस्सा बनेंगे। हमने तो उसी दिन, और कासिम सूरी ने उसी दिन वो इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे। हमारी राय में तो हमारे तमाम इस्तीफे एक्सेप्ट हो चुके हैं। ये कर क्या रहे हैं सर? ये कर रहे हैं कि ये इस वक्त बौखलाहट का शिकार हैं। ये इनको कुछ समझ नहीं आ रही, ये हाथ पांव मार रहे हैं, कभी इधर हाथ मारते हैं, कभी उधर। किसी ने कल इनको एक नई पट्टी पढ़ाई कि जनाब चले इस तरह करते हैं कि 10-10, 11-11 करके हम ये करेंगे, शायद हम कुछ ज़िमनी इलेक्शन करा लें, 2-4 दिन हमारे हुकूमत के और बढ़ जाएं। कोई साहब आके कहते हैं, बड़क लगाते हैं कि हम पता नहीं जमीन जो है उसको गरमा देंगे। और भाई जमीन तो सुगड़ गई है आपके पांव के नीचे, ये इस्लामाबाद की बाउंड्री के अंदर रह गई है और ये भी खिसकने वाली है। इमरान खान के हाथ में है ये कारपेट, जिस दिन चाहेगा खींच लेगा जमीन आपके पांव के नीचे से। आप किस बात की बात कर रहे हैं? आप किसको धमकी दे रहे हैं? आप किसको कह रहे हैं कि हम ये करेंगे और दीवाने की बढ़के हम अपनी टर्म पूरी करेंगे? कौन सी टर्म की बात करते हैं आप? रजीम चेंज वाली ऑपरेशन की? जनाब, हम पहले दिन से कह रहे हैं ये सारे ताने बाने, चाहे वो माशी सूरत हाल हो, चाहे वो सियासी सूरत हाल हो, ये तमाम ताने बाने मिटते हैं जाके ऑपरेशन रजीम चेंज के साथ। कल क्या हुआ? आज अखबार उठाएं, तारिक फातमी साहब का दौरा आपने सारों ने पढ़ा होगा। कोई कहता है निजी दौरा है, कोई कहता है सरकारी दौरा है। तारिक फातमी साहब याद है आपको, वो डॉन लीग्स वाले, आजकल मेरे ख्याल मामले खसूसी हैं। वो वहां पर अमेरिका में अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें कर रहे हैं और वजारत खारजा कह रही है कि ये उनका निजी दौरा था। यही पूरी हुकूमत के मामलात हैं। ये सरकारी मामलात को अपने निजी मामलात समझकर चला रहे हैं। ये जब मीटिंग्स करते हैं सरकारी, उसमें भी अपने निजी मफादात को रखते हैं। आपने देखा नहीं कि जब टर्की जाते हैं तो सलमान शहबाज वो वहां पर उन डीलों में मौजूद होते हैं।
और आते साथ सबसे पहले क्या अनाउंस होता है? सोलर पैनल्स। और यहां किसी से उठाकर आप पूछ लें, यहां हमें तो यह कहा जाता था कि मुल्क में सरप्लस बिजली है, सरप्लस बिजली है, और आज लोड शेडिंग का हाल आपके सामने है और सोलर पैनल्स के लिए ये अपनी डील्स कर रहे हैं। बजट आता है, बाकी सबके लिए मुसीबत, टोबैको इंडस्ट्री के लिए रिलीफ, इसलिए कि आपका इंटरेस्ट है उसके अंदर। और आज अखबार देखें, एक दिन कहते हैं डॉलर नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है। आज इतनी बड़ी लीड लगी हुई है कि इकोनॉमिक काउंसिल ने 33 लग्जरी अशिया के ऊपर से पाबंदी उठा ली है, क्योंकि ये नहीं रह सकते, ये पनीर नहीं खा सकते, मक्खन नहीं खा सकते, ये मार्जरीन खाने वाले हैं, ये लरपाक खाने वाले हैं, ये डैनिश प्रोडक्ट्स के अलावा इनका पेट खराब हो जाता है, ये पानी नहीं पी सकते हैं, ये पानी नहीं, ये इंपोर्टेड पानी के अलावा ये आगे नहीं चल सकते हैं। जनाब चेयरमैन, इनकी आदतें खराब हैं, इन्होंने मुल्क बेच देना है, मगर अपनी आसाइशों पर कोई पाबंदी लगाने को ये तैयार नहीं है। और मुल्क बेचने की भी तैयारी की हुई है इन्होंने। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि प्रोग्राम बहुत बड़ा है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है ऑपरेशन रजीम चेंज का। और हर काम करने के लिए सर, ये बड़े समझदार लोग हैं, हर काम करने के लिए एक फीस होती है। इन्होंने अपनी फीस ले ली है, NRO 2 के जरिए ये अपनी फीस जेब में डाल चुके हैं। 1100 अरब रुपए की फीस इन्होंने ले ली है, अब ये अपना काम कर रहे हैं। सबसे खतरनाक बात जो है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, सबसे कीमती असासा है वो पाकिस्तान का। आप अगर इस मुल्क को इस नहज पर इकोनॉमिक मेल्टडाउन और डिफॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं तो आप किसका काम आसान कर रहे हैं? जनाब चेयरमैन, इसकी छोटे पैमाने पर शुरुआत शुरू हो चुकी है। हम जनाब एजाज चौधरी साहब ने वो तरीके अल्तवा भी डाल रहे हैं इसके ऊपर। आपने देखा कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, यानी इन्होंने एक छोटा बैनर तो लगा दिया फॉर सेल का, और उसमें तमाम ट्रांसपेरेंसी को उठाकर उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। और जो मुल्क, अच्छा पहले करते ही हैं, इनका यह भी पुराना तरीका है कि पहले फॉर सेल चीजों को उस हालत पर लेके आओ कि कोई लेने को तैयार ना हो, और बाद में उसको उन्हें पुने बेच दो। ये है इनके मामलात। इसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि अभी भी वक्त है। देखें, ये मुल्क है तो सियासत है, ये मुल्क है तो हम हैं, हमारा जीना मरना तो इस मुल्क के साथ है। आपका मसाइल और हैं, आपके तो मीनार जो है एहराम मिस्र की तरह करप्शन के, वो पूरी बरे आज़मों में फैले हुए हैं। जहां उठाओ सर, वहां पर पता चलता है कि ये पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम का मीनार है, यहां पर करप्शन का। जनाब चेयरमैन, इनका तो पता नहीं, मगर पाकिस्तान के अवाम ने यहां रहना है। पाकिस्तान की जो इस मुल्क की सही लीडरशिप है उसने यहां पर रहना है। और इस मुल्क का दर्द अगर आप रखते हैं तो खुदारा सियासत को पीछे कीजिए, मुल्क की मफाद को आगे कीजिए। उसका क्या हल है? उसका देखें, ये कभी नहीं हो सकता कि मुल्क में बेयकीनी की कैफियत हो और मुल्क की मईशत ठीक हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। कल इन्होंने क्या कहा? कल इन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि 1 साल के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इनकी, कि 1 साल के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। और साथ ये भी कहते हैं कि 1 साल से पहले हम जाना भी नहीं चाहते। आप कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? ना आप कुछ करने जोगे, और कहते हैं हम जाना भी नहीं है। जाने के तो आप फिक्र ना करें, वो फैसला तो पाकिस्तान के अवाम ने अपने हाथ में ले लिया है और उन्होंने अपना लीडर भी चुन लिया है। जिस दिन वो फैसला करेगा उस दिन आपको जाना पड़ेगा। जनाब चेयरमैन, इन ज़िमनी इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया, और वो फैसला किस तरह सुनाया? धन, धोंस, धांधली, तीनों चीजों के खिलाफ पाकिस्तान के अवाम इमरान खान की कॉल पर लड़े हैं। बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, हर जगह पर उन्होंने इनको शिकस्त फाश दी है। ज़बाने खल्क को नकाराए खुदा समझो। अल्लाह बोलता है अपने लोगों के जरिए। ज़बाने खल्क जो है वो उसकी बड़ी अहमियत है। अगर वो नहीं समझेंगे तो तारीख भरी हुई है उन किरदारों से
कि जिनका फिर नामो निशान कभी कभी नहीं रहा। और जनाब चेयरमैन, इनकी कारकर्दगी का ये हाल है। देखें, आज आपने देखा वजारत दाखिला के सवालात थे, यहां पर ना किसी सवाल का जवाब, और अगर किसी सवाल का जवाब है तो मुश्ताक साहब ने भी उसकी निशानदही की कि वो जवाब ऐसे ही है कि जैसे कि ना हो। तो ये कहां मसरूफ है हमारे वजीर दाखिला साहब? ये कभी टीवी पे बैठ के कहते हैं गवर्नर राज लगा रहे हैं, कभी आप देखें इमरान खान साहब, शीरी मज़ारी साहबा, दोनों के घरों से वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बरामद हुई हैं। ये शख्सी आजादियों को सलब करने पर लगे हुए हैं। ये इस मुल्क के अवाम के हकूक पर डाका डालने के लिए लगे हुए हैं। ये अवाम को राया समझते हैं। 28 मई का बड़े फख्र से जिक्र करते हैं। ये मॉडल टाउन वाले लोग हैं। ये समझते हैं कि डंडे से, धौंस से, धांधली से वो लोगों को दबा देंगे। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुने बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये जो गीदड़ भभकियां हैं जनाब, वो जब चिराग बुझता है तो बुझने से पहले एक मर्तबा फड़फड़ाता है। ये वो फड़फड़ाहट है। आज हमारा पुरजोर मुतालबा है कि आप जल्द अज जल्द इलेक्शन की तरफ जाने की बात करें और इस मुल्क का ज्यादा मजाक मत बनाएं। इदारों के ऊपर आपने किसी इदारे को बख्शा? अभी तक किसी इदारे को बख्शा आपने? आपका सफर क्या है? मैं नून लीग का, इनका तो एक पुराना सफर है जिसको खुद पीपल्स पार्टी के कई एक बड़े मोतबर लीडर ने बड़े अच्छे तरीके से कहा था कि इनका सफर है पांव पड़ने से लेकर गले पड़ने तक, और ये सफर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जारी रहता है। आपने देखा अभी शुरू किया था पीडीएम में गले पड़ने से, उसके बाद फिर वो पहुंच गए पांव पड़ने पर, और आजकल फिर वापस रवाना है गले पड़ने की तरफ। ये जो नून लीग है, ये नाअहली से शुरू हुई थी और आज ये समझती है वो नाराजगी बनकर शायद कोई बड़ा एक नया बयानिया ले आएंगे। पाकिस्तान के अवाम आपको समझ चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम आपको रिजेक्ट कर चुके हैं। आपके लिए यही है कि जो भी बचा कुचा अगर कुछ है तो वो लेकर अवाम के सामने जाएं और इलेक्शन का रास्ता करें। जो सियासी आदमी हैं, जो अवामी आदमी हैं, वो इलेक्शन से नहीं डरते। जिस तरह मोमिन की शान ये है कि वो मौत से नहीं डरता, वो समझता है कि वो अल्लाह से मिलने के लिए उसका रास्ता है। इसी तरह एक अवामी सियासतदान इलेक्शन से नहीं डरता, इसलिए कि वो समझता है कि वो इन्हीं अवाम में से है, इन्हीं अवाम का नुमाइंदा है और वो वापस इन्हीं अवाम में जाने को बेहतर समझता है। तो जनाब चेयरमैन, गीदड़ भभकियां बंद करें, इस मुल्क का जो तमाशा है बनाना बंद करें, और पार्लियामेंट का ये जो सेनेट का ऐवान, ये एक ही रिप्रेजेंटेटिव ऐवान अभी इस वक्त बचा है, वहां का हाल तो आप देख लें, नेशनल असेंबली का जो वहां पर हाल है, यानी कि एक खामोशी, और खामोशी भी सर मैं कहता हूं कब्रिस्तान की खामोशी। और कौन सा कब्रिस्तान है सर? वो मुर्दा जमीरों और जिंदा लाशों का कब्रिस्तान, खामोशी। उस खामोशी में सर पर होती है सरगोशी, और उस सरगोशी से फिर जन्म लेती है साजिश। मगर आवाज बुलंद हो चुकी है, ये सब खामोशियां टूट गई, ये सब साजिशें अब दम तोड़ रही हैं और अवाम की जीत होगी सर। और ये मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की के रास्ते पर चलेगा जब इस मुल्क में इमरान खान की क़यादत में सही अवामी हुकूमत जो है वो यहाँ पर आएगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि, और मेरी इस हाउस के तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि इस प्रिविलेज मोशन को लें, इसको कमेटी में लें। ये हर एक रुकन का इस्तेकाक मजरू हुआ है और ये बड़ा अहम नुकता है सर। शुक्रिया।